दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, इस हफ्ते फिर से आपके लिए मैं लाई हूँ 24 नवंबर से 30 नवंबर तक के आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस हफ्ते बहुत सारी खबरें आई हैं, जैसे G20 की, COP30 की, ISSF की, कानून सरकार के फैसले, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो इस वीडियो को आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 2025 का G20 समिट किस देश में अटेंड किया? किस देश में अटेंड किया 2025 का G20 समिट? तो उन्होंने किया दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। G20 2025 कहाँ पर आपका हुआ था? ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था ये समिट। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पीएम मोदी की साउथ अफ्रीका की 4th ऑफिशियल विजिट थी। ये चौथी बार आपके साउथ अफ्रीका गई हैं। अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल मेंबर के रूप में शामिल हुआ। G20 का थीम भी ग्लोबल साउथ सेंट्रिक था। तो एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका G20 समिट कहाँ हुआ था, इसकी क्या थीम थी, भारत का क्या योगदान था और ये किस साल हुआ था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, G20 समिट 2025 की क्या थीम थी? तो क्या क्या थीम थी जो G20 2025 की? तो वो थी आपकी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या थी? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम दुनिया को 3 सिग्नल देती है। क्या? कौन कौन से सिग्नल? सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल साउथ कंट्रीज एकजुट हो। इक्वालिटी का क्या मतलब हो सकता है? डिसीजन मेकिंग में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी प्लस क्लाइमेट एक्शन। G20 थीम्स हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि G20 समिट 2025 की थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम मोदी ने अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव किस मंच पर प्रकाशित किया? कौन सा इनिशिएटिव? अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। तो उन्होंने किया था G20 में ये प्रस्तावित किया। इसका लक्ष्य है 1 मिलियन सर्टिफाइड अफ्रीकन ट्रेनर्स को स्किल देना। क्या लक्ष्य है? 1 मिलियन सर्टिफाइड अफ्रीकन ट्रेनर्स को स्किल देना। इंडिया अफ्रीका कॉपरेशंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उन्होंने कितने प्रस्तावित किए? 6। जी हाँ, 6 प्रस्ताव उन्होंने वहाँ पर प्रस्तावित किए। 6 उन्होंने स्किल्स वहाँ पर उन्होंने प्रस्तावित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? कौन सा? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल। तो ये हुआ आपका अब तक काहिरा में। कहाँ पर? काहिरा कहाँ है आपका? इजिप्ट में। कहाँ पर? इजिप्ट में। कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 720 आपके पार्टिसिपेंट्स थे। कितने शूटर्स थे वहाँ पर? 720। इंडिया को कितने मेडल्स मिले? 13 मेडल्स मिले। कौन से चैंपियनशिप में? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को 13 मेडल्स मिले, चाइना को केवल 1 मेडल मिला। ये कायरो पिछले कई वर्षों से शूटिंग का हब बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस ISSF चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? कितने मेडल जीते? 13 मेडल जीते। 3 उन्होंने गोल्ड के जीते, 6 सिल्वर के और 4 ब्रोंज के उन्होंने मेडल जीते। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 3rd रैंकिंग थी इंडिया की। शूटिंग भारत की स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, COP30 समिट 2025 कहाँ हुआ? कौन सा समिट? COP30। तो वो आपका ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। यह आपका ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील में कहाँ पर? बेलेम में आयोजित हुआ था। यह समिट अमेजन फॉरेस्ट पर फोकस करता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यही है। क्लाइमेट टारगेट्स, डिफॉरेस्टेशन, अडेप्टेशन फंड, ये सब एग्जाम्स में हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, COP30 के नीलम पैकेज में कुल कितने फैसले लिए गए? कौन से पैकेज में? बेलम पैकेज में कुल कितने फैसले लिए गए? 29 डिसीजन लिए गए। 29 डिसीजन लिए गए। अडेप्टेशन फाइनेंस का, जस्ट ट्रांजिशन का, जेंडर क्लाइमेट लिंक का और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने चारों लेबर कोड्स कब लागू किए? चारों लेबर कोड्स, भारत ने 4 लेबर कोड्स लागू किए हैं, और वो कब की? 21 नवंबर 2025। जी हाँ, 21 नवंबर 2025 को उन्होंने 4 लेबर कोड्स जारी किया। कौन कौन से लेबर कोड्स हैं? वेजिस कोड्स 2019, वेजिस कोड्स 2019, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, IR कोड 2020 और OSHWC कोड 2020। इंडिया में दशकों बाद इतना बड़ा लेबर रिफॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेजेस कोड 2019 क्या सुनिश्चित करता है? क्या थीम है वेजेस कोड 2019 की? तो वो है सभी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन देना। क्या? सभी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन देना। पहली बार कंट्री वाइड मिनिमम वेजेस का अधिकार मिला। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी इंक्लूडेड इसमें हैं। भाई जो वर्कर्स वैसे हैं कि मतलब वो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन उनको भी मिनिमम सैलरी मिलेगी, वो भी इसमें इंक्लूड है। जो भारत वर्क फोर्स का 85%, क्योंकि भारत में 85% वर्कर्स बिना परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल एमीज 2025 में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? किसमें? इंटरनेशनल एमीज में। तो वो मिला राइवल्स को। किसको? राइवल्स को। इसे किसने प्रोड्यूस किया? इसे प्रोड्यूस किया UK ने प्रोड्यूस किया। इंटरनेशनल एमीज अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन में वेमेन्स विनर कौन बना? किसने खिताब जीता ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो वो जीता लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य ने जापान के यूशी नाका को हराया। किसको हराया? किसको हराया? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यूशी नाका को हराया, जो यह 2025 का उनका पहला मेजर टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया की पहली CRI SPR जेनी थेरेपी बिरसा 101 किस बीमारी के लिए है? किस बीमारी के लिए है ये थेरेपी? तो यह आपकी सिकल सेल डिसीज। क्या है? सिकल सेल डिसीज। CRI SPR का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स सीजर्स, जो DNA डिफेक्ट को ठीक करती है। इस थेरेपी का क्या मतलब होता है? जेनेटिक सीजर्स, जो DNA डिफेक्ट को ठीक करती है। इंडिया का ट्राइबल बेल्ट सिकल सेल से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम किस भारतीय शहर को मिले? तो जो 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो इंडिया में होंगे। उसकी होस्टिंग किसे मिली है? उसकी होस्टिंग मिली है आपकी अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। अहमदाबाद में अबूजा को हो रहा है, नाइजीरिया को हो रहा है। VGF ने पहली बार इंडिया को 2030 की होस्टिंग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थैंक्स गिविंग 2025 किस दिन पड़ा? किस दिन पड़ा नेक्स्ट थैंक्स गिविंग 2025? तो वो पड़ा 27 नवंबर को। USA में हर साल जो आपका नवंबर का 4th थर्सडे होता है उस दिन थैंक्स गिविंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, USA ने मेजर नॉन नेटो एली का दर्जा किसे दिया? कौन सा दर्जा? नॉन नेटो एली का। वो दिया सऊदी अरब को। किसे? सऊदी अरब को। MNA स्टेटस से डिफेंस कॉपरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वेपन्स एक्सपोर्ट, जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस एक्सेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 कहाँ हुआ? कौन सी एक्सरसाइज सूर्य किरण? तो वो आपकी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ये इंडिया नेपाल की सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, INS मही किस प्रकार का जहाज है? कौन सा? INS मही। तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल है। कौन सा? किस प्रकार का जहाज है? ये एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल है। ये इंडिजीनियस शिप है। बिल्ट बाय, ये किसने बनाई है? ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाई है, एंटी सबमरीन डिटेक्शन के लिए एडवांस सोमर टेक्निक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोहित शर्मा किस टूर्नामेंट के एम्बेसडर बने? किस टूर्नामेंट के एम्बेसडर बने? तो वो बने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोधाना शिवानंदन कौन से खेल से संबंधित है? कौन? बोधाना शिवानंदन। तो वो आपके चेस से। किससे? चेस से। ये आपके चेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IMF ने इंडिया की FY26
जीडीपी ग्रोथ कितने प्रोजेक्टेड की, कितनी की? 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई चेतना 2025 इनिशिएटिव किस विषय पर है? किस विषय पर है ये नई चेतना 2025 इनिशिएटिव? तो वह वुमेन सेफ्टी एंड जेंडर अवेयरनेस। किस विषय पर? वुमेन सेफ्टी एंड जेंडर अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीफ ओलंपिक्स 2025 में भारत का ओवरऑल रैंक क्या थी? किसमें? डीफ ओलंपिक्स में, तो वो थी 6th रैंक थी भारत। कितनी? 6th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? कब मनाया गया नेशनल मिल्क डे? तो वो आपका मनाया गया 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। धर्मेंद्र का निधन कब हुआ? अभी जो भारत के ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया, वो कब हुआ? वो हुआ आपका 24 नवंबर 2025। कब हुआ? 24 नवंबर 2025। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम क्या थी? वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम क्या थी? वो थी सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। क्या थी? सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो करंट अफेयर्स में जीतता वही है जो सिर्फ पढ़ता नहीं, समझकर याद रखता है। आपके ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में आपका ये करंट अफेयर्स का टॉपिक आपका आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर वीकली एमसीक्यूज की सीरीज़ में आपके लिए आती रहूँगी। पिछली बार से ही मैंने शुरू किया है। मैंने आपके लिए 17 से 30 नवंबर तक की आपकी एमसीक्यूज की वीडियो बनाए रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हो जाइएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टे फोकस, स्टे प्रिपेयर्ड और अपने सपने को हकीकत बनाते रहिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।